आ गया काकू का फोन। ओ काकू। अरे विराट, 2:30 बज गए हैं। तुम लोग टाइम से वापस आ जाओगे ना? ओ काकू, 3 बजे सही को पिकअप करके आ जाऊंगा मैं। पिकअप कर लोगे? कहाँ से? सही कहाँ है? विराट, सही कहाँ है? सही मॉल में। वो लेडीज के लिए उसे चीजें लाने को कहा था ना आपने, तो वो वही लेने गई है, शॉपिंग कर रही है वो। तो 3 बजे तक उसकी शॉपिंग हो जाएगी। मैं 3 बजे उसे पिकअप कर लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 घंटे में वापस आ जाना यहाँ। और सही आधे घंटे में आ जाएगी। सर, मैं फर्स्ट टाइम ड्यूटी रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम में लेबर कैसे हैंडल कर सकती हूँ? I mean, क्यों नहीं कर सकती हो? टॉपर हो। डॉक्टर देश पांडे तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से ही ड्यूटी दी है। लेकिन सर, फर्स्ट टाइम डिलीवरी में तो घंटों लग जाते हैं और कभी-कभी डिलीवरी का पेन अगले दिन तक भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो That's right. एक काम करना, तुम पेशेंट को जाके कहना कि तुम्हारे घर में इमरजेंसी है, 3 बजे तक तुम्हें किसी भी हालत में घर पहुंचना है। तो प्लीज 15 मिनट के अंदर बच्चा पैदा कर लो। इसके बाद तुम अपने हीरो के पास जा सकते हो। डॉक्टर चंदा, डिपार्टमेंट दिखाओ अपना इन्हें प्लीज। सर, प्लीज मुझे फैमिली को तो इन्फॉर्म करने दीजिए। कहाँ है तुम्हारा फोन? कहाँ है? स्टाफ लॉकर रूम में। गणपत। यस सर। स्टाफ एडमिन से कहो कि जब तक मैं न कहूं लॉकर की चाबी किसी को ना दे। मूव। अब क्या वार्ड तक रेड कारपेट बिछवाऊं तुम्हारे लिए? अब मैं विराट सर को कैसे बताऊंगी कि मुझे टाइम लगेगा? तीन बजे आने वाली थी, 3:40 हो गए। उससे फोन भी नहीं उठा रही है। सही विराट, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या जवाब दूं मैं काकू को? सही की ड्यूटी कितने बजे खत्म हो रही है पता करना पड़ेगा। वॉचमैन से ही पूछ लेता हूँ। बाबू, आपको कोई आइडिया है ये इंटर्न्स की ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? वो दरअसल मेरी बीवी, वो भी एक इंटर्न है, उसका पहला दिन है ना आज। आप अंदर जाके पता कर सकते हो। अंदर जाके पता करूं क्या? नहीं, सही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसकी इंटर्नशिप का पहला दिन है और पहले दिन पे उसका इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। यहीं वेट करते हैं, कोई रास्ता नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। आपका डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है। मेरे पति को बुलाओ। प्लीज प्लीज अपने आप को कंट्रोल करिए प्लीज। आपके हस्बैंड हॉस्पिटल आ ही रहे होंगे, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। हाँ, किसी भी वक्त। प्लीज प्लीज ब्रीथ। दुनिया भी अजीब है, जिसके पति को यहाँ होना चाहिए वो गायब है, लेकिन डॉक्टर का पति पार्किंग में बैठा बैठा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है। मैडम, हर कोई इतना लकी नहीं होता ना कि उसका पति उसके आगे पीछे घूमे। सर, आपने मुझे एक केस दिया था एंड आई एम डूइंग माई जॉब। उसके अलावा अगर आप मुझ पर या मेरे हस्बैंड पर कोई पर्सनल कमेंट पास करेंगे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एटीट्यूड? गणपत, हे बघ, मुलगी मला एटीट्यूड देते। ओके, नो मोर पर्सनल रिमार्क्स। अब मैं तुम्हारे साथ इतना प्रोफेशनल बन के दिखाऊंगा जितना मैं आज तक किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं बना। अपने हस्बैंड से कहो कि हॉस्पिटल पार्किंग में गाड़ी पार्क करके घंटों घंटों तक मजदूरों की तरह तुम्हारा इंतजार करना बंद करें। मेरे हस्बैंड पार्किंग के चार्जेस भर देंगे। तुम्हारे हस्बैंड ने एम्बुलेंस की जगह पे गाड़ी पार्क की है। You want to argue on that?
लगता है अब मुझे अंदर जाना ही होगा। तुम्हें आंखों में आंखें डाल के आर्ग्यू करने की बहुत आदत है ना? आओ मेरे कैबिन में। आई एम सॉरी सर, मैं अभी अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, वो ड्यूटी जो आपने मुझे असाइन की थी। अभी इनकी डिलीवरी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। आई नो, कर सकते हैं और करेंगे भी। गॉट इट? बेटर गेट इट। आप प्लीज ब्रीथ। हाँ, मेरे हस्बैंड का है, 4:30 बज गए, कहाँ है वो? मेरी ना उनसे वीडियो कॉल पे बात करें प्लीज। आई वांट टू सी हिम। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ओके ओके ऑल राइट। आपका फोन ये रहा। एक मिनट, किस नाम से है? बेबी। अरे देख क्या रही हो, फोन करो। मैं कर रही हूँ डायल। ये लीजिए। जान, मैं बस अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, अंदर ही आ रहा हूँ। आज के दिन ही तुम्हें लेट होना था। कहो तुम। आई एम रियली वेरी सॉरी जान, बस पहुंच गया, जस्ट कमिंग। एक्सक्यूज मी, जिन इंटर्न्स ने आज ज्वाइन किया है, क्या मैं जान सकता हूँ वो कहाँ मिलेंगे? बेसिकली उनमें से एक मेरी वाइफ है और उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सर, सारे इंटर्न्स डॉक्टर थुराट के अंडर हैं, सो जब तक वो ड्यूटी पर हैं आप उनसे नहीं मिल सकते। मैं उन्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स वेरी अर्जेंट। सर, डॉक्टर थुराट ने किसी भी इंटर्न को ड्यूटी पर मोबाइल रखने की परमिशन नहीं दी है, सो जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती है आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। हल्दी कुमकुम पे टाइम पे पहुंचना भी तो एक इमरजेंसी है। अब मैं सही कहाँ है कैसे पता करूं? अब अगर सही नहीं पहुंची तो टाइम पे पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। क्या जवाब देंगे सबको? एक्सक्यूज मी, Yes, sir. मेरी वाइफ एडमिट है, कहाँ जाना है? क्या नाम है उनका? सुप्रिया छोड़ उनके। देखिए आ गए। हाँ, चंद बस 2 मिनट। विराट सर, विराट सर, विराट सर, विराट सर। सर, 3rd फ्लोर पर लेफ्ट लेकर 2nd वार्ड। मैं उस डॉक्टर का हस्बैंड हूँ जिससे आप बात कर रहे हैं। सर, वो मेरे हस्बैंड है, क्या मैं उनसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? विराट सर। सही, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल? विराट सर, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरी सीनियर बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मुझे ऐसी ड्यूटी दी है जिससे मैं जल्दी फ्री नहीं हो सकती। जब तक मैं यहाँ से डिलीवरी नहीं करा लेती मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। पर सही, घर पे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे क्या कहूँ? ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब काकू से झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोला था तो इसी सवाल नहीं पूछ रहे थे मुझसे। सही, ये वक्त नहीं है मुझे सच और झूठ पर लेक्चर सुनाने का। सही बताओ ना, कितना टाइम लगेगा? कोई बल्ब थोड़ी बदल रही हो, बच्चा डिलीवर कर रहे हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। चलिए मैं जा रही हूँ, मेरे पेशेंट को जरूरत है मेरी। ओके, मैं कुछ सोच लूंगा। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बाय सही। बाय विराट। वेरी स्मार्ट सही विराट सान, वेरी स्मार्ट। तुम्हें तुम्हारी इस स्मार्टनेस का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। वेट एंड वॉच। हिम्मत रखिए प्लीज, पुश। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। जान, बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। पहली डिलीवरी है ना, इसलिए इतना प्यार से करवाया। आगे जाके देखना तुम भी गाली देकर और चिल्ला के पेशेंट से डिलीवरी करवाओगी। बच्चे का वजन 3.9 kg, हाइट 51 सेंटीमीटर, हेड सर्कमफ्रेंस 34.1, पल्स नॉर्मल, जेंडर मेल, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। क्या बात है, अच्छे लोगों के साथ सब अच्छा ही होता है ना। इंटर्नशिप का पहला दिन एंड व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। सो टाइम फॉर रिवॉर्ड। एक काम करते हैं, तुम्हें कम से कम 1 दिन के लिए
24 आवर शिफ्ट देकर देखते हैं। लेकिन क्यों सर? आपने मुझे ड्यूटी असाइन करी थी, मैंने वो कर ली है। मैं 3 बजे जाना चाहती थी, लेकिन अब 6 बज चुके हैं। आपने कहा था कि मैं डिलीवरी करा के जा सकती हूँ, तो फिर ये 24 आवर शिफ्ट क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड देना चाह रहा हूँ और तुम हो कि रो रही हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति की गाड़ी पार्किंग में खड़े खड़े जंग पकड़ लेगी। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रही हूँ, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। मी पण तुला सांगितलं होतं नो पर्सनल स्टफ इन द हॉस्पिटल। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? अपने पेशेंट के फोन से तुम अपने पति से बात करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? जो पकड़ ले मन की बात वो है डॉक्टर थोराट। गॉट इट? बेटर गेट इट। मेरे इंटर्न्स की हरकतें तो छोड़ो, मेरी नजर उनकी सोच पर भी रहती है। मुझे स्मार्ट लोग नहीं, आज्ञाकारी लोग पसंद है। इसीलिए जब तक तुम मेरे अंडर में काम कर रही हो, सोचना कम करो और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। सर, मैंने कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाई है। मैंने पेशेंट के फोन से अपने हस्बैंड को कॉल नहीं किया था। पेशेंट के हस्बैंड खुद रिसेप्शन पे थे और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी तब रिसेप्शन पे थे। व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग्स ऑफ योर हस्बैंड। एक कहावत भी होती है, सही समय पर सही जगह पर होना। सर प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। बाई चांस मेरे हस्बैंड तब वहां पर थे, मैंने तो उन्हें फोन करने के बारे में सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था तुम्हें पनिश करने का, सोचा तो मैंने भी नहीं था तुम्हें डिफिकल्ट असाइनमेंट देने का, लेकिन क्या करता, देना पड़ा। क्योंकि टाइमिंग्स तुम्हारे हस्बैंड की अच्छी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग्स अच्छी नहीं है। तुम गलत जगह पे गलत टाइम पे थी। अब थी तो थी, अब तैयार हो जा तुम इस बैच की सबसे खराब इंटर्न की तरह ट्रीट होने के लिए। लेकिन क्यों सर? क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं इंसान सालिम हूं। अभी जाओ, जैसे सही विराट सवान, कल मिलते हैं। मैं 24 घंटे की शिफ्ट कैसे हैंडल करूंगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।